वेदो नारायण आचार्य गागा भट्ट की जय। वेदो नारायण आचार्य गागा भट्ट की जय। रुक जाइए। महाराज जी, हम आपके अभिनंदन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। छत्रपति जी को झुकना उचित नहीं है। आचार्य, आप ज्ञान के तेज में चमक रहे हो। ज्ञान के सामने महाराज, जैसे सूर्य से वही चंद्रम सूरजमय, अर्थात चंद्र की किरणें भी सूरज की ही होती हैं, वैसे ही ये चमक आपको प्राप्त हुई है। काशी के पंडित जी ने एक बात कही थी कि कोई इंसान नाकामयाब तो हो जाता है, नहीं तो उसका उद्धार हो जाता है। आचार्य, दूध। माफ कीजिए, हम दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करते हैं, लेकिन आपके इस आग्रह से हमें परम संतुष्टि मिली है। आचार्य, हमारा अहोभाग्य है, साक्षात वेदो नारायण की पूजा करने का अवसर मिला। हमें लगा पता नहीं आप हाँ कहेंगे या नहीं। हम ना क्यों कहेंगे? एक है स्वराज्य के पंत प्रधान और दूसरे सचिव। आप तो हमारे लिए महाराज के समान ही हैं। आप जैसे पंडित को इतनी दूर काशी में बैठ के ये समझ में आया, लेकिन यहाँ पर हमारी तो गिनती ही नहीं की जाती। मतलब? हमारे युवराज हमसे बैर रखते हैं, हमेशा हमारी कमी निकालते हैं। ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, बल्कि ये राज्य के विकास को रोक सकता है। हम युवराज और महाराज से चर्चा करेंगे इसके बारे में। अवश्य कीजिए आचार्य जी, लेकिन हमें एक बात खाई जा रही है कि स्वराज्य का दूसरा राजा कौन होगा। आपको इतना परेशान होने की वजह? हमेशा हमें चोर कहते हैं, हमसे स्पर्धा करते हैं, चार लोगों के बीच सुनाते हैं। अब तो धर्म में भी उन्होंने हस्तक्षेप शुरू किया है। इसमें आप कहीं कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं। मैं तो परेशान होकर काशी आने की सोच रहा था। यहाँ मेहनत करो, दौड़ भाग करो और तलवार की धार पे चलो। उससे बेहतर है गंगा किनारे आपके सानिध्य में आनंद से रहूं। लेकिन काशी की शांति और समृद्धि रायगढ़ के कारण है, ये आप ध्यान में रखिए। तो हम क्या करें? आत्मा परीक्षण सबको करना चाहिए। माताश्री, आइए, हमें संदेश मिला, आप ही का इंतजार कर रहे थे। सुखी भवा। हम जानबूझकर यहाँ आए गागा भट्ट का संदेशा लेकर। उनका संदेश हमारे लिए? आपने बनाया हुआ नाश्ता उन्हें बेहद पसंद आया। मूंग और खिचड़ी उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा जाकर रानी माँ को कहो, उनको कहो कि उनके हाथ में सचमुच देवी अन्नपूर्णा बसती है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे साथ चलेंगे? जरूर। कहाँ जाना है? नहीं, मेरा मतलब गागा भट्ट वैसे भी यहाँ आए हुए हैं, तो हमारे मन में आया कि आपकी कुंडली उन्हें दिखा दी जाए। नहीं माताश्री। हम जानते थे कि आप ऐसा ही कहेंगे। अरे माताश्री, इसके पहले भी आपने हमारी कुंडली कितने सारे पंडित और आचार्य को दिखाई है ना? हाँ, बिल्कुल दिखाई है, पर गागा भट्ट मतलब वेदो नारायण। इस समय हिंदुस्तान में उनके जैसा ज्ञानी और कोई भी नहीं है, और हम तो कहते हैं कि उनका कुंडली अपने हाथों में लेना हमारा परम भाग्य। इसीलिए आप ना मत कहिएगा। हम ना नहीं कह रहे हैं, परंतु हाँ भी नहीं कह रही हैं आप। पंत, महाराज को ये सब पसंद नहीं होगा और हम उनको नाराज नहीं करना चाहते।
लेकिन मैंने गागा भट्ट को संदेशा भेजा है। बाल राजा का भविष्य देखने के लिए आने की विनती की है। पंत, जब बाल राजा का जन्म हुआ था तभी महाराज ने भविष्यवाणी की थी कि बाल राजा दिल्ली के मुगल शाही को हरा देंगे, और उनकी भविष्यवाणी पे हमें पूरा भरोसा है। उनके शब्द कभी झूठ हो ही नहीं सकते, इसलिए कह रही हूँ, आप इतनी जिद ना करें। आप इतनी जिद ना करें। किले पर हर एक मंत्री सरदार उनकी कृपा दृष्टि के लिए बेचैन है और आपको आपत्ति है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। गागा भट्ट के अधिकार को भी हम जानते हैं, लेकिन वगैरह कुछ नहीं। आपको जो मुसीबतें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वो सब क्यों हो रहा है, ये जानना चाहते हैं हम। अगर ग्रह शांति करवानी पड़ी तो वो भी करवा लेंगे। आपको तो पता है, आप आगे चले जाते हैं लेकिन आपके पीछे जो संकट आता है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन माताश्री, क्या हमने आज तक कोई संकट को टिकने दिया है हमारे सामने? पर वैसा होने क्यों देना है? आप तैयार हो जाएं, हम गागा भट्ट को ऊपर भेज देते हैं। क्षमा कीजिए माताश्री, लेकिन पिताश्री ने कभी भी इस बात को महत्व नहीं दिया है, कभी मुहूर्त भी नहीं देखा है। उनके आधे से ज्यादा अभियान तो अमावस की रात के ही हैं। फिर भी उन्हें सफलता मिली ना? आपका कहना सच है, पर हमारा मन नहीं मान रहा ना। माताश्री, आपको बता देता हूं कि हमारे आकाश में सिर्फ और सिर्फ 2 ही तारे हैं। एक है पिताश्री और दूसरी है रानी मां। और इन 2 तारों के अलावा हमारे मन में कोई भी गलत ग्रह नहीं है। आचार्य बोलिए। बाल राजा की पत्रिका सुनने के लिए हम यानी महारानी जी अधीर हुई हैं। आचार्य, ये राहु यहाँ का और इस स्थान का केतु मुझे चिंतित कर रहा है। इस कुंडली में राहु और केतु की बाधा नहीं है। ये स्वयं प्रेरित कुंडली है, क्योंकि बाल राजा का जन्म ही रामनवमी को हुआ है। महारानी जी, आपका जो बेटा है वो प्रभु रामचंद्र जी का अंश है। इनके हाथ से लंका दहन होगा। पूरे हिंदुस्तान में उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी। इस कुंडली में उत्कृष्ट योग है। वो मधुर भाषी होंगे। उन्हें अपने पिता पर, बंधु पर, सब पर प्रेम होगा। छत्रपति के बेटे होने का स्वाभिमान होगा। इसमें कोई दो राय ही नहीं। लेकिन आचार्य, राजयोग है ना उनकी पत्रिका में? हाँ, राजा राम राजा को राजयोग है। क्या राजा राम राजा का राजयोग है? राजा राम राजा भविष्य में सिंहासन पर बैठेंगे। वो राजा बनेंगे। उनके आसपास बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, लेकिन वो जीत हासिल करेंगे। और सबसे जरूरी बात, एक बहुत ही उदार और प्रभावशाली स्त्री के हाथों होगा राजा राम के सिंहासन पर बैठने का गौरव। वो कौन होंगी? वो हम नहीं बता सकते, लेकिन उस स्त्री का इन पर बहुत ज्यादा स्नेह होगा। बहुत ही उदार मन से वो स्त्री इन्हें सिंहासन पर बैठाएंगी। होशियार! राजाधिराज महाराज, राजश्रिया विराजित, सकल गुणमंडित, क्षत्रिय कुलावतंस, हिंदू पद पातशाह, श्रीमान छत्रपति शिवाजी महाराज।
बैठिए। महाराज, सभा का कामकाज शुरू होने से पहले आपकी अनुमति हो तो छोटे युवराज राजा राम राजा आचार्य जी को एक श्लोक सुनाएंगे। ठीक है। बाल राजा, आइए श्लोक सुनाइए। प्रत्यक्षमेव प्रमाणम। प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। सुंदर। प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। अनुमानम प्रमाणम। स्वभावम जगतः कारणमः। सुंदर। अनुमान ये प्रमाण नहीं, स्वभाव ही जगत का कारण है। वाह वाह। आचार्य, अजी बहुत बहुत होशियार हैं वो। आगे चलकर संस्कृत के पंडित बनेंगे। अजी एक बार पढ़ते हैं तो उन्हें याद रहता है। प्रखर स्मरण शक्ति है उनकी। आश्चर्य इस बात का है कि ये श्लोक बहुत दुर्लभ है। बाल राजा, आपको किसने सिखाया? दादा साहेब ने। युवराज, श्रेष्ठ और उत्तम दर्जे के संस्कार आप बाल राजा को ज्ञान के माध्यम से दे रहे हैं। हमें बहुत आनंद हुआ। हमारे बाल राजा एक राजहंस की तरह ही हैं। वो मोती का चूरा ही खाएंगे। शंभू राजा, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं। नीरज पंत, दरबार का कार्य शुरू कीजिए। जी महाराज। श्रीमान रायगढ़ पर वेदो नारायण गागा भट्ट का आगमन हुआ है और सभी लोगों को आनंद हुआ है। राज्याभिषेक समारोह की यादें ताजा हो गई। इस बार उनके यहाँ आने का कौन सा प्रयोजन है और कौन सा कार्य है, इस बात की हम सबको जिज्ञासा है। इसलिए मेरी विनती है कि आपके यहां आने का कारण स्पष्ट कीजिए। यहां आने का कारण हमने अभी तक किसी को बताया नहीं है। श्री छत्रपति महाराज जी, युवराज शंभू राजा, हमारी आदरणीय महारानी जी, पूरा मंत्रिमंडल और सभी उपस्थित लोग, आप सबको हमारा साक्षात दंडवत। आज हमें बहुत आनंद हो रहा है। पवित्र काशी विश्वेश्वर की पवित्र छाया में और श्री गंगा माता की शांत निर्मल वातावरण में हमने एक बहुत अद्भुत और अतुलनीय ग्रंथ लिखा है। उसका नाम है समय नयन। सच कहूं तो ग्रंथ लिखा है ऐसा कहने की बजाय हम ये समझते हैं कि ये श्री काशी विश्वेश्वर का दिया हुआ प्रसाद है, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसा क्या है उस ग्रंथ में? मतलब उसका तत्व क्या है? पूरे हिंदुस्तान के हर एक हिंदू के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक ग्रंथ है जो बहुत ही उपयोगी होगा। वो समय और वक्त की निश्चित तिथि के बारे में बताता है। तिथि निर्णय ये इस ग्रंथ का मूल सार होते हुए ये एक ही ग्रंथ है जो आपके मन की हर शंका को दूर करेगा।
ये ग्रंथ हमने युवराज संभाजी राजा के आनंद के लिए लिखा है। श्रीमद् भोसले वंश भूषण मणि शंभो सत छत्र स्वानंदया सदा भवे चिता कीर्तये प्रसादाया च। अर्थात भोसले घराने के सबसे सर्वप्रिय ऐसे शंभू राजा के आनंद के लिए ये ग्रंथ वजह बने और उन्हें हमेशा शाश्वत कीर्ति प्राप्त हो। महाराज, पूरे हिंदुस्तान में हमने बहुत से राजा और रजवाड़े देखे हैं, उनके अनेक युवराज और राजपुत्र देखे हैं, लेकिन महाराज हमारे सामने यह सवाल था कि इस समय नए ग्रंथ को किसे प्रदान करें। हमें हिंदुस्तान में ऐसा पराक्रमी, धैर्यवान, नम्र, तेजस्वी और विद्वान आदमी ऐसा कहीं भी नहीं दिखा है। हमें वो शंभू राजा के रूप में दिखा। इसलिए हम ये ग्रंथराज हमारे युवराज शंभू राजा को अर्पण कर रहे हैं। आचार्य, अति सुंदर। महाराज, हमारे उम्र का ध्यान करते हुए इतनी दूर हमें काशी से आना संभव नहीं था, फिर भी हम आए, एक महान कवि को मिलने आए। संस्कृति के नवनीत से भरा हुआ यह ग्रंथ शंभू राजा को अर्पण करने के लिए हम यहां आए हैं। आइए शंभू राजा। हमारे ग्रंथ का भाग्य इतना महान है कि उसे आपके हाथों द्वारा सम्मान मिला। आचार्य जी, हम इस ग्रंथ के अनुसार व्यवहार करेंगे। इस ग्रंथ के पवित्र श्लोक के जैसे हम हमारे अंदर की पवित्रता रखेंगे। आज आपने इस ग्रंथराज को हमें अर्पण किया है, लेकिन इसके असली हकदार हमारे माता पिता हैं। हमारे मंत्रीगण हैं और तो और हमारे लोग। ये ग्रंथ स्वराज्य की शोहरत को कई दिशाओं में पहुंचाएंगी और ये हमारा आपसे वादा है। महाराज, शंभू राजा एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हैं। ये कवि होते हुए भी शास्त्र और शस्त्र में निपुण हैं। ये अनेक भाषा बोलते हैं, स्वाभिमानी भी हैं, गरीबों के मुक्तिदाता हैं। युवराज के रूप में आपने इस हिंदुस्तान को तीव्र तेज प्रदान किया है और हम सबको इसे संभालना होगा, क्योंकि युवराज शंभू राजे कल के छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। आचार्य, हम आपकी दूरदर्शिता को सहारते हैं। आपने जो महान गुण शंभू राजा में देखे हैं, वो तो हमसे भी महान है। शंभू राजा का त्याग, उनका साहस, संकट का सामना करने की उनकी निर्भयता, ये सब अद्वितीय और अलौकिक है। शंभू राजा, जब एक पुत्र की प्रशंसा और गौरव उसके पिता के सामने की जाती है, तो वो दिन उस पिता के जीवन का सबसे बड़ा और सबसे आनंदमय पल होता है। पिताश्री, आज आप कुछ नहीं कहेंगे। आचार्य, यह समन्वय तो है ही,
लेकिन उसके साथ साथ ये समतनय भी है। समतनय, श्रेष्ठ सुपुत्र। ग्रंथ की पूजा करने के बजाय उसे पढ़ें। ग्रंथ को पढ़ना यही उसकी पूजा है। रहने दीजिए, मैं इसे पढ़ूंगी और इसकी पूजा करूंगी। लेकिन सच कहूं तो युवराज, मैंने सोचा मुझे पूजा करनी चाहिए। और देखिए ना, एक लेखक ने इसे दूसरे को समर्पित किया है। कभी सुना है आपने ऐसा? नहीं, ग्रंथों के इतिहास में इस तरह की यह पहली घटना होगी। इसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन यीशु, ये समनय ग्रंथ मुझे समर्पित किया गया था और मैं इसके लायक नहीं हूं। युवराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिताश्री ने जो कुछ भी किया वो विस्तृत और अतुलनीय है। केवल वो छत्रपति हैं, इसलिए मुझे प्रशंसा मिलती है। मैं उनकी संतान हूं, इसलिए मुझे प्रशंसा मिलती है। प्रशंसा का एक भाग होता है जो ऐसा होता है, और प्रशंसा करनी है तो ऐसी करनी होती है। बुद्धभूषण, 4 युद्ध, कुछ भाषाएं जो मैं बोल सकता हूं और शास्त्रों का ज्ञान, अब तक मैंने दौलत के तौर पर इतना ही कमाया है। इसलिए मैं महान शिवाजी नहीं हो सकता। लेकिन पिताश्री के चरणों की धूल बनना भी मेरे जीवन में मुमकिन नहीं। लेकिन कहा जाता है पालने में बच्चे की क्षमता दिखाई देती है। ऐसा कहते हैं, सच है। लेकिन इधर क्षमता सिर्फ पालने तक नहीं रही, पालने के बाहर भी वह क्षमता दिखाई दी, क्योंकि उनका पूरा जीवन संघर्ष भरा रहा। यीशु, क्या आपको आगरा से मथुरा निकलना याद है? मथुरा से राजगढ़ का निकलना मानो राजगढ़ पहुंचने पर जिंदा जलना है। लेकिन आप कितने साहसी रहे युवराज, और वो भी सिर्फ स्वराज के लिए। फिर भी यीशु, मेरे पिता जैसा बनना मुश्किल है। कारण? क्योंकि पिताश्री ने औरों का जीवन सुखी बनाया है और वास्तव में उसी तरह रहते थे। वो जानते थे कि समाज विकृत दिमाग और कुटिल चेहरों से भरा हुआ है। उन्हें परिवर्तन का मंगल विचार स्वीकार नहीं। लेकिन फिर भी पिताजी ने कड़ी मेहनत और समर्पित निष्ठा से परिवर्तन के इस महान विचार को उजागर किया। मुझे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। आप देखेंगे कि पिताश्री ने एक भी कविता नहीं लिखी, उन्होंने एक भी पाठ नहीं लिखा, लेकिन उनके द्वारा कहे गए हर शब्द एक कविता बन गई, ग्रंथ बन गए। उन्होंने कहा स्वराज्य, स्वराज्य, और वो 1000 ग्रंथों से मेल खाने वाला शब्द था। उन्होंने कहा हर हर महादेव, और क्या ये मंत्र नहीं बन गया? उन्होंने कहा वर्ग बनाओ, क्या यह शिक्षा के क्षेत्र में अंतिम शब्द नहीं बन गया? पिताश्री ने कहा इस राज्य का निर्माण ईश्वर की इच्छा है। किला जीत लिया लेकिन शेर को खो दिया। क्योंकि जीवाजी थे इसलिए शिवाजी बच गए। इसके बारे में सोचे तो बस एक वाक्य, लेकिन हर एक वाक्य एक सीख जो आपको सदियों तक प्रेरित करती है। यीशु रानी साहब, राज्य अभिषेक, शिव का वचन, भवानी की उदारता, गुरिल्ला युद्ध, मेरे पिताश्री द्वारा बोले गए हर शब्द सह्याद्रियों के आधारशिला में उकेला गया अजरामर काव्य बन गया है। इसमें कई सारी चीजें हैं जैसे साहस, तेज, इसमें सब कुछ है। और इसीलिए शिव के ये शब्द किताबों में भी इस्तेमाल होने चाहिए। ये सच कहा। महाराज, जब से मैं इस किले में आया हूँ मैंने जो कुछ भी मांगा है वो किया है। अब मेरा एक आखिरी अनुरोध है। मुझे बताइए आचार्य। युवराज शंभुराजे का मुंडन होना चाहिए, विधि पूर्वक। युवराज का मुंडन? हाँ, जैसे महाराज का मुंडन कराया था
उसी तरह शंभू राजे का भी मुंडन कराना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है और इसे करने की आवश्यकता है, लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर हो चुकी है, तो और देर हो जाएगी। लेकिन बीच में ही क्यों ये सब? मतलब और राजनीतिक चीजें फंस जाती है ना, इसीलिए। तथ्य ये है कि धार्मिक प्रक्रिया से संबंधित चीजें हैं। एक बार छोड़ दिए जाने के बाद उन्हें पूर्ववत छोड़ दिया जाता है और यह परेशानी का कारण बनती है। ये तो बिल्कुल सच है, लेकिन अब महाराज के राज्याभिषेक के समय से एक साधारण तथ्य, लेकिन इससे मुश्किलें खड़ी हो गई। मुझे इतना इधर उधर भागना पड़ा। महाराज को अवश्य याद होगा। जी, मुझे भी याद है वो, पर अनाजी पंत, इस वक्त तो मैं यहाँ हूँ। वैसे भी मैं भविष्य में आ सकूं या ना आ सकूं, मेरा मतलब ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए मुंडन की विधि अभी से ही करें और मुझे खुशी होगी कि समारोह संपन्न हो गया। आचार्य जी, मोरोपंत, मैं उचित मुहूर्त देखकर आपको बताता हूँ। मेरे महाराज भी किले पर हैं। अगर कल किसी मुहिम पर गए तो गए। ये कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होगा। मोरोपंत, आपको क्या लगता है? मैं क्या बोल सकता हूँ? महाराज, आपकी आज्ञा ही अंतिम है। महाराज, अंत में ये धार्मिक प्रक्रियाएं हैं। भविष्य में अगर हमें मुंडन कराना पड़े तो क्या होगा अगर हमारे लोगों ने इनकार किया? जी, ये बात तो है ही। इसलिए मुंडन करवाना ही सबसे अच्छी बात है। मेरा मतलब है, अंतिम निर्णय आप ही का है, तो मैं आपके हाँ कहने का इंतजार करूंगा। आपने मुझे बुलाया पुतला रानी? अच्छा हुआ आप आ गई। आपको पता चला क्या? क्या हुआ? क्या बात है? राजकुमार शंभू का मुंडन होने जा रहा है। होने वाला है या निश्चित है? लगभग तय ही है। गागा भट्ट ने महाराज को इसका सुझाव दिया है। हमने स्वीकृति दी है और महाराज भी मना नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। अच्छी बात है ना? अगर नेक काम गागा भट्ट के हाथों से होगा तो अच्छा ही है ना, और महाराज भी हाँ ही कहेंगे। इसीलिए तो हमें तैयार रहना चाहिए, कभी भी सूचना आ सकती है। बेशक, नहीं तो आखिरी वक्त पर भाग दौड़ हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, समय पर एक सिलाई नौका बचाती है, ऐसा ही होता है। इसीलिए हमने किसी के संदेश आने का इंतजार ही नहीं किया। किले पर बहुत दिनों बाद कुछ मंगल कार्य होने वाला है। हमें सबको निमंत्रण भेजना होगा, सभी को सूचित और आमंत्रित करना होगा। लड़कियों को बुलाना होगा। अंबिका रानी, सुकुमार रानी, रानी माँ रानी, राजस रानी, उनके पास दूत को भेजना होगा। हाँ हाँ, ये अवसर अच्छा है। चारों बहनों के दर्शन करने के, हंसने रुसने का मौका मिलेगा। अब मुंडन मतलब बड़ा उत्सव होता है ना, इसीलिए हमने फैसला किया है, चिटनीस को कहेंगे आमंत्रितों की सूची बना दे। कौन सा आमंत्रण? अब तक मोहर तो नहीं लगी है, पर राजकुमार शंभू के मुंडन की बात चल रही है। अरे वाह, वाकई गागा भट्ट जी ही करेंगे? जी हाँ, इसीलिए तो अगर तय हो गया उसकी तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल। उत्सव बहुत ही भव्य और शानदार होगा। आपने हमारे मन की बात कही। हमें समझ नहीं आया। मतलब मुंडन के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं? पता है, असल में हम आपको बताने जा रहे थे। हमारे मामा का परिवार भी इस बार मौजूद होगा। वो एक भव्य उत्सव होगा। सब मिलकर उत्सव मनाएंगे। महारानी जी, शंभू राजा का मुंडन होगा, यानी आगे का रास्ता आसान। आप किस रास्ते की बात कर रहे हैं? स्वराज्य के सिंहासन पर बैठने का। लेकिन मुंडन का इससे क्या संबंध? वो हमें समझ नहीं आया। वैसे तो मुंडन की आवश्यकता नहीं, परंतु सिंहासन पर बैठना हो तो मुंडन करना आवश्यक है। और एक बार मुंडन हुआ तो अगले राजा वही बनेंगे। अच्छा, अब आप बात समझ रही है ना, ये सारा हिसाब। लेकिन वो इन सब चीजों के लिए इतनी जल्दी में क्यों है? गागा भट्ट का अति उत्साह, क्योंकि
क्योंकि शंभू राजा से वो बहुत प्यार करते हैं। हमारे राजा राम राजा के लिए हमें ही दौड़ भाग करनी पड़ेगी। अभी ये बात निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन निकाल दी मुंडन की बात। अभी बात छोटी लगती है, बाद में ये बात भारी पड़ेगी और उसको संभालते संभालते हमें तकलीफ होगी। क्या महाराज ने इसके लिए हामी भरी? महाराज ने हामी तो नहीं भरी है, लेकिन ना भी नहीं कहा है। ऐसा? मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि सावधान हो जाइए अभी से। समनयः सुखमेतु शंभुराजः। आ गए आप? हम तो कब के आए हुए हैं, लेकिन आप उस श्लोक में खोई हुई थी। समनयः सुखमेतु शंभुराज। हमने तो आपका नाम कह दिया, हमें माफ कीजिए। मुझे वो पसंद है और ये आप भी अच्छे से जानती हैं। पर हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा और ऐसी इच्छा भी नहीं हो रही कि हम ये पढ़ना बंद कर दें। क्या आप इतनी खुश हैं? बिल्कुल। हमारे पति राजा को इतना सम्मान मिला है, बहुत खुश हैं हम। आपने सुना गागा भट्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में उन्हें एक भी योग्य व्यक्ति नहीं मिला। युवराज ही एकमात्र है जो इस ग्रंथ को अर्पण करने योग्य है। बस। युवराजी, आप नहीं समझ पाएंगे कि अपने पति की तारीफ की खुशी क्या होती है। दादा साहब, दादा साहब। अरे बेटा। आपसे कुछ पूछूं? हर कोई आपकी तारीफ करता है ना? क्या हमारी भी तारीफ करेंगे? जरूर करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। तो क्या आप वो ग्रंथ हमें अर्पण करेंगे? करूं? पर उसमें आपका नाम लिखा हुआ है, हमारा नाम नहीं है। बाल राजा गागा भट्ट तो। येसु, मेज पर से थाली लाइए जिसमें स्याही है और लेखनी भी। आओ। ये श्लोक है ना? समय नयः सुखमेतु शंभुराजः। अब हम इस पर रंग डालेंगे। अब पढ़ो। समय नयः सुखमेतु राजा रामः। मैं दादा साहब का लाडला हूँ, मैं दादा साहब का लाडला हूँ। ये क्या किया आपने? येसु, उनकी खुशी ज्यादा मायने रखती है। गागा भट्ट ने ये 268 श्लोकों की पुस्तक मेरी प्रशंसा के लिए लिखी है, लेकिन उन्हें खुश करने के लिए मुझे इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे तो बस एक शब्द निकालना था। येसु किसी और की खुशी के लिए खुद को मिटाने में सक्षम होना चाहिए, आपको भूलने में सक्षम होना चाहिए।
क्या आपको कुछ कहना है? हाँ, लेकिन अगर महाराज गुस्सा नहीं करेंगे तो। बोलिए। और मुझे गुस्सा क्यों आएगा? वो मैं रानी से नाराज नहीं हो सकता। हमने सुना है कि क्या सुना है? शंभू राजा का मुंडन होने जा रहा है। गागा भट्ट ने मुझे ये सुझाव दिया है। लेकिन अगर मेरे महाराज को ठीक लगे तो एक के जगह दोनों का मुंडन करवा सकते हैं। दोनों का मुंडन? राजा राम राजा का भी। उसके मामले में क्या जल्दी है? वो भी तो एक युवराज है। सोयरा रानी जी, हमें अच्छा लगेगा उस उत्सव को देखने के लिए। कबीले की परंपराओं के अनुसार अपने में मुंडन नहीं होता, और अगर किया जाता है तो वो अलग अलग उद्देश्य के लिए होता है। वो मुंडन शाही कर्तव्य के संबंध में किया जाता है। फिर शाही कर्तव्य के अनुसार मुंडन करवाएं। ये आप क्या कह रही हैं सोयरा रानी जी? और आपको कब से इन सभी विवरणों में शामिल करने की आवश्यकता लगी है, बताइए। एक बात समझ लीजिए, राम राजे हमें बहुत प्रिय हैं, लेकिन मुंडन कराने से पहले उन्हें कम से कम अपनी पहचान तो बनाने दीजिए। मतलब राजा राम राजा का मुंडन नहीं होगा? क्या करना है वो मैं तय करूंगा। कृपया इसमें आप शामिल मत होइए। माफ कीजिए महाराज, लेकिन हम शामिल नहीं हो रहे थे। हम केवल याद दिला रहे थे। आपको मुझे याद दिलाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कौन सी बात क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ऐसी चीजें हैं जो मैंने पहले ही तय कर ली है, और ये आप बहुत अच्छे से जानती हैं। महाराज, आपने हमारी बातों का गलत मतलब तो नहीं निकाला? नहीं, लेकिन परिवार की सलामती बाहरी लोग तय नहीं करेंगे, और इसीलिए आपके जो विचार हैं, एकता का विचार, वो बनाए रखना। वही तो है। तो फिर राम राज्य को लेकर आप इतनी बेचैन क्यों हैं? आपने श्लोक सीखे और गागा भट्ट को सुनाने की तरकीब निकाली, ऐसा क्यों? क्या इससे हमारे बेटे की क्षमता तय होगी? हमारे बेटे का कल्याण होगा? मेरी बात सुनो, भविष्य में राम राज्य का भला होगा या नहीं, वो होशियार होंगे या नहीं, वो बुद्धिमान होंगे या नहीं, पहले आपको दिमाग से ये प्रतिस्पर्धी रवैया अपने मन से निकालना होगा। सोयरा रानी जी, हम स्वराज्य में हैं, हमें यहाँ किसी से किसी तरह की अपेक्षा नहीं है। जंगल में खोया हुआ बछड़ा भी हार नहीं मानता है, और ये तो हमारा बेटा है। आपको इस पर विचार करना चाहिए, और अब से मैं ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको इसे ध्यान में रखना है। हमारा मतलब ज्यादा कुछ नहीं था, परंतु हमारी ममता अंधा है, और अंधी माँ का प्यार दूसरे रूप में जहर बन जाता है, और ये आपको पता है।